Welcome to my class, students. This is English grammar. We are doing a chapter vocabulary, and this is session 2. In this, we are learning collocation. Collocation किसे कहते हैं? Let's start. A collocation is a group of words that usually go together. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमेशा साथ रहता है, उसको आप अलग नहीं करते हो. फॉर एग्जाम्पल, हेवी रेन, तेज बारिश, ब्राइट आइडिया, राइट, टॉक फ्रीली, आराम से टॉक फ्रीली. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो कॉलोकेशन कहलाते हैं. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो साथ साथ चलते हैं, राइट. तो द डिक्शनरी कंटेन्स ओवर 1,50,000 collocations for nearly 9,000 head word. तो जैसे हेवी, राइट, तो हेवी के साथ रेन, हाँ हेवी रेन, तो कितने हैं टोटल कॉलोकेशन? 1.5 लाख है और उसमें 9,000 हेड वर्ड्स हैं. तो यहाँ पर मैं आपको 50 कॉमन इंग्लिश कॉलोकेशंस की लिस्ट दे रही हूँ जो कि बहुत जरूरी है. इसको लर्न, वोकैबुलरी मीन्स यू विल हैव टू लर्न, इंक्रीज योर नॉलेज. तो वो जो वर्ड्स है वो हेड वर्ड्स कौन से हैं? जैसे बिग, ग्रेट, लार्ज, डीप, स्ट्रॉन्ग एंड हेवी. इन शब्दों से कितने सारे वर्ड्स बन रहे हैं जो साथ चलते हैं, कॉलोकेशन है, वो आपको इस सेशन में मैं बताती हूँ. बिग से देखो, द वर्ड बिग इज ऑफन यूज्ड इन कॉलोकेशन विद अ हैपनिंग और इवेंट. हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई चीज होती है, बड़ी चीज, हैपनिंग या इवेंट होता है, तो बिग वर्ड लगाते हैं, दैट इज अ हेड वर्ड. अ बिग अकम्प्लिशमेंट, बहुत बड़ी एक आपको चीज आपने हासिल किया, बिग अकम्प्लिशमेंट. अ बिग डिसीजन, ऑलवेज रिमेम्बर, ये साथ साथ चलेंगे और ये आपकी राइटिंग को, आपकी स्पीकिंग को बहुत ही इम्प्रेसिव बनाते हैं. तो अ बिग अकम्प्लिशमेंट, अ बिग डिसीजन, अ बिग डिसअपॉइंटमेंट. तो किसके साथ क्या आप यूज कर रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है. अ बिग फेल्योर, अ बिग इम्प्रूवमेंट, अ बिग मिस्टेक, अ बिग सरप्राइज. तो यहाँ पर आप देख रहे हो हैपनिंग या इवेंट को जब हम दिखा रहे हैं तो हम बिग का यूज कर रहे हैं. बिग इज ऑल्सो यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट साइज. तो कौन सी बुक आपको चाहिए? बिग बुक, बिग रूम. तो जब हम साइज की बात करते हैं तो बिग तो हम यूज करते हैं, लेकिन जब एज ए कॉलोकेशन हम बिग यूज करते हैं तो हम अकम्प्लिशमेंट को भी बिग बोलते हैं, डिसीजन के लिए भी बिग बोलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट के लिए भी बिग बोलते हैं, फेल्योर के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, मिस्टेक एंड सरप्राइज. तो हम बिग यूज करते हैं. ग्रेट, the word great is often used in collocation with feelings or qualities. जब आप feelings और qualities को express करते हो तो आप great sorrow, great joy, great pain, तो आप great का use करते हो. तो great plus feelings देखो, great admiration, बहुत ज्यादा मैं आपको admire करती हूँ, तो great admiration, great anger, great enjoyment. यहाँ बिग नहीं लिख रहे हैं हम, यहाँ ग्रेट लिख रहे हैं. ग्रेट एक्साइटमेंट, ग्रेट फन, ग्रेट हैप्पीनेस, ग्रेट जॉय. अब ग्रेट प्लस क्वालिटीज कैसे? इन ग्रेट डिटेल, माने डिटेल लेकिन इन ग्रेट डिटेल. ग्रेट पावर, ग्रेट प्राइड, ग्रेट सेंसिटिविटी, ग्रेट स्किल, ग्रेट स्ट्रेंथ, ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट विजडम, ग्रेट वेल्थ. तो कहाँ ग्रेट है देखो, वहां बिग नहीं लग सकता, जहां बिग है वहां ग्रेट नहीं. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि हम कैसे यूज कर रहे हैं कॉलोकेशंस को. द वर्ड लार्ज इज ऑफन यूज्ड इन कॉलोकेशन इन्वॉल्विंग नंबर्स एंड मेजरमेंट्स. जब नंबर्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं तो लार्ज के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे अ लार्ज अमाउंट, अ लार्ज कलेक्शन, a large number, a large population. तो हम वहां large की बात कर रहे हैं. a large proportion, a large quantity, a large scale. तो यहाँ हम large के बारे में क्या बात करें जब measurement and numbers की बात हो रही है. The word strong is often used in collocation with facts and opinion, right? तो facts and opinions के साथ strong कैसे हम करेंगे? Strong argument, strong emphasis, strong evidence, strong contrast. आप देख रहे हो यहाँ पर
सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड आ रहा है. स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, स्ट्रॉन्ग डिनायल, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट समथिंग. स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, तो हम रुक रहे तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस. अ स्ट्रॉन्ग प्लस सेंसेस, राइट. अ स्ट्रॉन्ग स्मेल, अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट. फिर अब हम डीप वर्ड का यूज कर रहे हैं. कैसे? डीप डिप्रेशन, डीप डिवोशन. तो कौन से वर्ड्स के साथ क्या हम जोड़ रहे हैं, और ये साथ चलते हैं. कॉलोकेशन जो है हमेशा साथ चलते हैं. डीप डिवोशन. नाउ और भी एक्सप्रेशंस के लिए हम डीप का यूज करते हैं. डीप थॉट, ही इज इन डीप थॉट, इन डीप ट्रबल, इन अ डीप स्लीप. जैसे बहुत गहरी नींद हो तो डीप स्लीप, साउंड स्लीप, डीप स्लीप. हेवी इज यूज फॉर सम वेदर कंडीशंस. हेवी को जब वेदर का कोई कंडीशन हम एक्सप्लेन करना तो उसके लिए, जैसे हेवी रेन, हेवी स्नो, हेवी फॉग. ठीक है, वेदर के कंडीशंस को जब हम लोग फोकास सुनते हैं तो हेवी का वर्ड बहुत आता है. द वर्ड हेवी इज ऑल्सो यूज फॉर पीपल विद बैड हैबिट्स. जिनके बैड हैबिट्स हैं उनके लिए भी हम हेवी का यूज करते हैं. हेवी ड्रिंकर, हेवी स्मोकर, हेवी ड्रग यूजर. आपने देखा हेवी का यूज हम कहाँ कर रहे हैं. हेवी स्लीपर का मतलब है कि वो जो आसानी से उठता नहीं है, एक बार अगर उसे सुला दिया है, वो अगर एक बार सो जाए. The word heavy is also used in collocations with two unpleasant things. तो two unpleasant things, एक ट्रैफिक और एक टैक्सेस. ये अनप्लेजेंट थिंग्स क्यों है कि दोनों हमें परेशान करते हैं. तो ट्रैफिक में अगर हम फंस जाए तो हेवी ट्रैफिक एंड हेवी टैक्सेस. Some of the most common collocation involve verb plus noun collocation. तो बहुत most common collocations में कुछ noun plus verb collocations भी होते हैं जो हम एवरीडे सिचुएशन में यूज करते हैं. जैसे टू फील फ्री, यहाँ पे देखो फील फ्री. कम प्रिपेयर्ड, टू कम प्रिपेयर्ड, तो क्या वर्ब प्लस नाउन. टू सेव टाइम, टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट. ये सारे कॉलोकेशन है, ये हम यूज करते हैं बोलने में, लिखने में, और ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं, बहुत कॉमन है. तो आप अगर इनको भी लर्न कर लोगे और अपनी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल में यूज करोगे तो यू कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. टू मेक प्रोग्रेस, टू डू द वॉशिंग अप. A number of common collocations in English, जैसे make और do के साथ. make the bed, I need to make the bed every day. do the homework, my son does his homework after dinner. take a risk, some people don't take enough risks in life. give someone advice, the teacher gave us some advice on taking टेस्ट. तो इस तरह से ये बहुत ही कॉमन जो है इंग्लिश के कॉलोकेशंस हैं. नाउ वेरी कॉमन इन बिजनेस सेटिंग्स. बिजनेस का जब पर्पस होता है, मीटिंग होता है, बिजनेस के लिए बहुत कॉमन कॉलोकेशंस हैं जो कि कंबाइंड होते हैं. सर्टेन नाउन्स आर रूटीनली कंबाइंड विद सर्टेन वर्ब्स और एडजेक्टिव. जब नाउन वर्ब और एडजेक्टिव्स के साथ कंबाइंड होता है तो बिजनेस के लिए हम जब वर्ड्स बोलते हैं तो वो कॉलोकेशन होता है, बहुत कॉमनली यूज्ड कॉलोकेशन होते हैं. जैसे ड्रॉ अप अ कॉन्ट्रैक्ट, सेट अ प्राइस, कंडक्ट निगोशिएशंस, कंडक्ट निगोशिएशन. टू की इन अ पिन, PIN, पिन. टू डिपॉजिट अ चेक की स्पेलिंग होगी CHEQUE. टू डिपॉजिट अ चेक. hard earned money, to close a deal, write up a contract, counterfeit money. तो ये सारे बिजनेस सेटिंग्स में हम देख रहे हैं, ये सारे वर्ड्स जो है यूज होते हैं. बिजनेस सेटिंग मीन्स जब हम काम की बातें करते हैं तब. नाउ इंटेंसिफायर प्लस वर्ब, जो इंटेंसिफायर और जो एम्फेटिक एक्सप्रेशंस देते हैं, इन सबों को अगर आप याद कर लोगे, लिखने में और बोलने में यूज करोगे तो बहुत ही इम्प्रेसिव आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल कहलाएगी. जैसे कैटेगोरिकली डिनाई, ये क्या है, ये हमने क्या किया, हमने उसको डिनाई किया कैटेगोरिकली. इन नो वे डिड आई डू समथिंग, बोला और मैं कुछ करूंगा नहीं, मैंने उसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया.
डीपली रिग्रेट, आई एम स्ट्रांगली सॉरी फॉर माई एक्शंस, तो डीपली रिग्रेट. enthusiastically endorse, that is I happily and with a whole heart believe in something. I endorse में अगर मैं किसी चीज को बहुत happily और बहुत ही enthusiastically मैं उसको बिलीव करती हूँ तो मैं इसको endorse कर रही हूँ. तो I enthusiastically endorse मतलब endorsement होता है जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जब हम चीज को अपना लेते हैं. फ्रीली अप्रिशिएट, मैं बहुत फ्रीली अप्रिशिएट करता हूँ. आई सर्टनली अंडरस्टैंड समथिंग, कि हाँ मैंने कोई चीज को समझ लिया है तो आई फ्रीली अप्रिशिएट दैट. फुल्ली रिकॉग्नाइज, दैट आई एम अवेयर ऑफ सम सिचुएशन, कि हाँ मुझे पूरी जानकारी, तो आई एम फुल्ली रिकॉग्नाइजिंग, आई फुल्ली रिकॉग्नाइज द फैक्ट. तो इस तरह से ये वर्ड है कॉलोकेशन में. ऑनेस्टली बिलीव, आई थिंक समथिंग इज ट्रू विदाउट एनी डाउट, मेरे लिए वो सच है तो आई ऑनेस्टली बिलीव. पॉजिटिवली एनकरेज, तो पॉजिटिवली एनकरेज मीन्स आई होप दैट यू डू समथिंग वेरी स्ट्रांगली. हम जब दूसरे को एनकरेज करें तो पॉजिटिवली एनकरेज. रेडिली एंडोर्स, आई बिलीव इन समथिंग समवन एल्स डज विदाउट हेजिटेशन. तो मैं किसी चीज में बिलीव करती हूँ, आई बिलीव इन समथिंग, और जो दूसरे है वो बिना हेजिटेशन के वो काम कर सकते हैं. तो रेडिली एंडोर्स. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये कॉलोकेशंस हैं, आप इनको लर्न करिए, बोलने में लिखने में इनको यूज कीजिए. सिंसियरली होप, सिंसियरली आई ऑनेस्टली वांट समथिंग फॉर समवन एल्स, मैं किसी के लिए ऑनेस्टली कुछ चाहती हूँ तो सिंसियरली होप. स्ट्रांगली रिकमेंड, मैं किसी को रिकमेंडेशन दे रही हूँ तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड. रियली थिंक यू शुड डू समथिंग. टोटली रिजेक्ट, मैंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, आई रिफ्यूज टू बिलीव और डू इन एनी केस दैट. एंड अटरली रिफ्यूज, आई कंप्लीटली डू नॉट वांट टू डू और बिलीव, मैं बिल्कुल नहीं चाहती, दैट इज अटरली रिफ्यूज. सो what have you learned? We have learned collocations, we have learned many collocations. Use these words in writing and speaking skill and be perfect in both the skills. I will meet you in the next session. Thank you.